हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, विशेष करके उन छात्रों के लिए जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी परेशानियां होती है बच्चों को ये याद करने में कि किन लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला है, यानी कौन सा सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा जटिल हो जाता है क्लास 12 के विद्यार्थियों को याद करने में। तो कई सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो बच्चों, आज मैं आप के लिए लेकर के आ गया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, मज़ेदार और सबसे आसान ट्रिक, जिसकी सेंटेंस को याद करके अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेते हो तो आपको कभी इसमें परेशानी नहीं होगा कि किसको कौन सा सम्मान मिला था। तो विशेष करके हम कॉमन प्राइज की बात करेंगे, कॉमन अवार्ड की बात करेंगे, जो कि क्लास 12 के हिंदी में पढ़ना है। और आपको पता है कि आपका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, अर्थात आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए जाएंगे। प्रत्येक साल ऐसा माना गया है, ऐसा देखा भी गया है कि इन तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप अच्छे से 2 से 3 मार्क्स अपना कवर कर सकते हैं, अच्छे से आप वो अंक प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी संदेह का। तो चलिए वो ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो ट्रिक क्या है, आपकी क्लास 12 की अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में 2 तरह के खंड है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो गद्य खंड में और काव्य खंड में दोनों में जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के जो भी लेखक हैं उनमें कुछ ही ऐसे लेखक हैं, कुछ ही ऐसे कवि हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पे आज बात करने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में हम किसी और की बात करेंगे, क्योंकि एक एक करके हम लोग समझेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया था। आपका एग्जाम काफी नजदीक है, सो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। ट्रिक क्या है, आपको एक लाइन याद रखना है, बस आपको एक लाइन याद रखना है। वो कौन सी लाइन है? वो लाइन ये है कि रघुकुल के राम के नाम पर, रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद, अशोक और विनोद, अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। बस यही लाइन आपको याद रखना है। और ऐसे कई सारे ट्रिक्स अभी आते रहेंगे, क्योंकि अब हो चुका है आपके एग्जाम के लिए तहलका, और ऐसे कुछ ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस पंक्ति से हम कैसे याद कर सकते हैं चीजों को, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। इस पंक्ति से कैसे आपको पता चलेगा कि किस लेखक को कौन सा किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसके लिए कैसे आपको याद रखना है, बस ये पंक्ति याद रखना है। अब मैं आपको लेखक का नाम यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, ये दिख रहा होगा रघुकुल। तो रघुकुल से आपको याद रखना है कौन? रघुकुल से आपको याद रखना है किसको? रघुवीर सहाय को। किसको याद रखना है बच्चों? रघुवीर सहाय को। यहां पे मैं लिख रहा हूं रघुवीर सहाय, ये लेखक हो गए। दिख रहा है ना, रघुवीर सहाय, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अब हम बात करते हैं राम से किसका नाम आएगा। राम से नाम आएगा बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का। एकदम मजेदार है, अच्छे से देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर। तो रघुकुल के राम के नाम। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आपके मन में है कि नाम से किसका आने वाला है? तो नाम से हो जाएगा बच्चों नामवर सिंह। किसका? नामवर सिंह, जो कि प्रगीत और समाज चैप्टर लिखे हैं। ठीक है ना, एकदम मजे से देखो। उसके बाद है अशोक। अशोक से किसका नाम जाने वाला है सर? तो अशोक अपने आप में एक डायरेक्ट नाम है,
आपके काव्य खंड में अशोक वाजपेयी, क्या नाम है लेखक का, कवि का, अशोक वाजपेयी, याद रखना है, अशोक वाजपेयी। फिर आप सोचोगे सर विनोद से, तो विनोद भी खुद अपने आप में एक नाम है बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, जो कि चैप्टर लिखे हैं कविता प्यारे नन्हे बेटे को। साहित्य से आपको याद रखना है वही सम्मान का नाम, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार या सम्मान, आप समझ सकते हैं। ज्ञान से भी किसी का नाम जुड़ा हुआ है और उनका नाम है बच्चों ज्ञानेंद्रपति, क्या नाम है, ज्ञानेंद्रपति। और आज्ञा से आपको ध्यान रखना है अज्ञेय जी को, किनको याद रखना है, अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी। तो ये आपके ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप अपना 2 से 3 अंक टर्न कर सकते हैं। कैसे, आइए अब फिर से एक बार इस चीजों को समझ लेते हैं। ये पंक्ति ये है कि रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। रघुकुल से हमें याद रखना है बच्चों रघुवीर सहाय, रघुकुल के राम, राम से हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, नाम पर रघुकुल के राम के नाम, नाम से नामवर सिंह, अशोक और विनोद, अशोक से अशोक वाजपेयी और विनोद से विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य का, साहित्य से पुरस्कार का नाम याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला, ज्ञान से ज्ञानेंद्रपति, आज्ञा से अज्ञेय जी को। तो ध्यान रखना है ये बच्चों। हालांकि ट्रिक्स वो होते हैं जो आपको हिंट कर सकते हैं, आपको याद करने में सपोर्ट कर सकते हैं, चीजों को आप जल्दी नहीं भूल सकते हैं, ट्रिक उसे ही कहा जाता है। तो आज का ये ट्रिक आशा करते हैं काफी शानदार लगा होगा आपको। तो आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में तो नहीं लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर आप सब कोई कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का ये शानदार ट्रिक कैसा रहा। इस तरह के कई सारे ट्रिक्स पे हम काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वो विषय कोई भी हो, प्रत्येक विषय में आपके छोटे छोटे ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, उस तरह के शानदार ट्रिक्स पे हम काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इसका अगला ट्रिक्स आपको मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो बच्चों जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आपसे एक विनती होगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, साथियों तक, भाई बहन के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, इस वीडियो को देख करके उनको भी हेल्प मिले। कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। थैंक यू।